स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। वन इज द बफर सॉल्यूशन एंड द अदर वन इज बफर एक्शन, और जिसको आप बोलते हो बफर कैपेसिटी। तो ये कहा जाता है कि सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना तो फिर भी थोड़ा सा इजी होता है, बट उनको प्रिजर्व करके रखना दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो कई बार हमने देखा है कि सोल्यूशन अगर किसी गैस मतलब एयर वगैरह के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होता है कि जहाँ उसकी पीएच उसकी चेंज होने का डर रहता है, या कोई एसिड की ड्रॉप बेस की ड्रॉप गलती से उसमें गिर जाए, ठीक है, तो तब भी हमारे पास क्या होता है, पीएच जो है सोल्यूशन की चेंज होने का जो है खतरा होता है। तो फिर हमारे वो किसी काम में नहीं आता इतना सोल्यूशन जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया हो। इसी तरह हमारे पास अगर ग्लास जैसे बॉटल्स हैं, ठीक है, उनमें भी आप देखते हो एल्कली अगर उसके साथ एडहेयर हो अंदर, तो मतलब उसके साथ आपके सोल्यूशन एक बार कांटेक्ट में आ गए तो डेफिनेटली उसकी पीएच चेंज होएगी। तो इसीलिए मतलब इस तरह के सोल्यूशंस जो होते हैं जिनकी पीएच चेंज होती रहती है, तो वो उनको प्रिजर्व करके रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जिनकी पीएच जो है वो प्रैक्टिकली चेंज नहीं होती, प्रैक्टिकली दे पीएच रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे जो सोल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच चेंज नहीं होती, they remain the constant practically, so that kind of solutions are called the buffer solution. So basically we have two kind of buffer solution. The very first one are the solutions of single substances and the other one solution of mixture. तो सबसे पहला जो solutions of single substances है, इसके अंडर हमारे पास आता है कि ये वो सिंगल सब्सटेंस का मतलब क्या है, वो सोल्यूशन जो आप किसी वीक एसिड और वीक बेस के मतलब कंबाइन करके एक सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एसिटिक एसिड इज, आपको पता भी होने चाहिए कि कौन से हमारे वीक एसिड है, कौन से हमारे वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। सो यू नो दैट वी हैव द वीक एसिड एसिटिक एसिड। Similarly, we have the weak base ammonium hydroxide. So when they both combine, we have one of the salt of these weak acid and weak base, that is a ammonium acetate. So वो जो है हमारे पास एक तरह का बफर सोल्यूशन है। हम इन सबको एक बार डिटेल में करेंगे कि किस तरह ये रोकते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं उस पीएच को अगर गलती से कोई ड्रॉप उसमें गिर जाए सोल्यूशन में। तो ये हम डिटेल बाद में करेंगे। देन कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर। सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर में भी आगे दो टाइप्स हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो एसिडिक जो बफर है हमारे पास वो होता है सोल्यूशन जिसमें मिक्सचर हो किसी वीक एसिड का प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, जैसा मैंने बताया एसिटिक एसिड, ठीक है, आपके पास वीक एसिड हो गया, और कहा है इसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है सॉल्ट। तो मतलब वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो जैसे NaOH हो गया। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे सो वी हैव सोडियम एसीटेट। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होगा एक सोल्यूशन बनेगा एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का, दैट इज द एसिडिक बफर। सिमिलरली बेसिक बफर क्या होगा, इसका रिवर्स कर दोगे, जहां आपने वीक एसिड लिखा था एसिडिक बफर में वहां आप कर दोगे वीक बेस। तो वीक बेस आपको पता है कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप बेसिक बफर में लिखोगे सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस, यहां स्ट्रॉन्ग बेस था वहां स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ आप ट्रीट कराओ तो यू विल गेट द सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाओगे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड को, तो दैट इज योर बेसिक बफर। सो आई एम रिपीटिंग, आपने याद रखना है कि आपके पास जो सिंगल सब्सटेंस का कौन सा आएगा एग्जांपल, अमोनियम जैसे एसीटेट हो गया, एसिडिक बफर की एग्जांपल आ गई एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का मिक्सचर। इसी तरह आपके पास बेसिक बफर की एग्जांपल आ गई अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इनको अब हम डिटेल में करेंगे कि किस तरह ये रेजिस्ट करता है, किस तरह ये रेजिस्ट करते हैं पीएच चेंज को, और किस तरह ये वाले बेसिक बफर जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं। अब आगे वर्ड है बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी। बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ दैट सोल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ दैट सोल्यूशन, विच सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन जो है किस तरह जो पीएच चेंज होती है अगर उसमें गलती से कोई ड्रॉप एसिड की या बेस की ड्रॉप गिर गई, वो बफर सोल्यूशन ने किस तरह उस चीज को रेजिस्ट किया, क्या उसमें अपने आप जो चेंज आया, वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी। सो आपने ये याद रखनी बस इसकी डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन व्हेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट। सो अब हम फर्स्ट एग्जांपल उठाने वाले हैं, दैट इज द
दिस वन, सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। अब बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट एक बार याद रख लेते हैं कि ये अमोनियम एसीटेट कैसे बनाया था हमने, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि आपके पास था अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और वीक एसिड था आपके पास एसिटिक एसिड, दोनों को कंबाइन करके आपने बनाया था अमोनियम एसीटेट। अब अगर आप एक्वा सोल्यूशन लेते हो अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला याद रखना CH3CONH4, आई थिंक प्रीवियसली मैंने जो है इसको NH3 डाला था, तो करेक्ट कर लेना, इट इज CH3CONH4। तो जब इसका एक्वस सोल्यूशन आप लोगे तो ये डेफिनेटली डिसोशिएट होगा एक्वस सोल्यूशन में, तो इट विल डिसोशिएट इनटू एसीटेट आयन एंड अमोनियम आयन, तो दो आयंस में ये डिसोशिएट होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन। तो अब अगर सपोज कर लो आपने गलती से इसमें हमारे पास एसिड की कुछ ड्रॉप्स डल गई, तो क्या होता है, ये जो एसीटेट आयन है दे विल कंबाइन विद दैट H पॉजिटिव ऑफ योर एसीटेट, जो भी आपने एसिड की ड्रॉप इसमें डली है, तो H पॉजिटिव जो है आपके पास ये कंबाइन करता है एसीटेट आयन के साथ और आपके पास बन जाता है CH3COOH, दैट इज योर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड बने, तो ओवरऑल आपके पास क्या है कि H पॉजिटिव, आपको पता होगा कि पीएच में जो चेंज आता है, पीएच जो है डायरेक्टली आपको पता हो OH नेगेटिव या H पॉजिटिव आयन की जब कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम होती तभी पीएच चेंज होगी, ठीक है। तो अब जैसे तुमने H पॉजिटिव इसमें डाल दिया, वो तो इसके साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना दिया, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास एसिड कंटेंट जो है, जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो तो वो चेंज ही नहीं होएगी, ठीक है। H पॉजिटिव जो है हमारे पास रहेंगे ही नहीं सोल्यूशन में, बिकॉज दे कंबाइन टू फॉर्म एसिटिक एसिड। तो ओवरऑल इस केस में फिर हमारे पास जो पहले पीएच थी हमारे सोल्यूशन की वही रहेगी, पीएच विल नॉट चेंज, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपके पास सपोज कर लो कुछ गलती से बेस डल गया, जैसे OH नेगेटिव, ठीक है, बेस डल गया, तो बेस क्या करेगा, अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करेगा, तो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी तरह मतलब अगर OH नेगेटिव मतलब कोई बेस डल भी गया है गलती से, तो क्या होता है कि वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो हमारे पास जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ही नहीं हमारे सोल्यूशन में, तो यहाँ पे भी जो पीएच होगी दैट विल नॉट चेंज, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसी तरह ये रेजिस्ट करता है, अगर अमोनियम एसीटेट में एसिड डल जाए, पहली कंडीशन जो है एसिड की थी, दूसरी कंडीशन बेस की थी, कि अगर गलती से एसिड डल जाए तो वो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाएंगे। सो ओवरऑल देयर इज नो increase in the concentration of H positive in the solution. Similarly, if you add by mistake few drops of some base in the solution of ammonium acetate, then ammonium ion combine with OH negative to form the ammonium hydroxide. So overall there is no change in the OH negative ion concentration in the solution. So therefore pH will remain constant and this solution will act as a buffer solution. अब एक और एग्जाम्पल इसी तरह अगर हमारे पास सपोज कर लो NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड जो है वो एक बफर सोल्यूशन है कि नहीं। अब सोडियम क्लोराइड का अगर आप देखोगे ये डिसोशिएट होता है बेटा सोडियम आयन एंड Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, ठीक है। अब अगर आपके पास वहां एसिड तुमने डाल दिया, ठीक है, तो एसिड अगर डाल दिया तो एसिड कंबाइन करेगा H पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl, ठीक है। तो HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्वस सोल्यूशन पड़ा ये, तो फिर से दोबारा क्या करेगा, that will again get dissociate to H positive and Cl negative। तो मतलब H positive आयन की कंसंट्रेशन वहां पे थोड़ी बढ़ेगी, तो यहाँ पे pH चेंज होगी। इसी तरह अगर आपके पास जो है OH नेगेटिव डल गया गलती से, तो OH नेगेटिव जो है वो कंबाइन करेगा Na पॉजिटिव के साथ, तो that will form NaOH। NaOH is again a strong base that is further get dissociated to Na positive and OH negative। तो फिर से वहां OH नेगेटिव की इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पीएच चेंज होती है NaCl के केस में, अगर एसिड या बेस डलेगा। सो NaCl नेवर एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन, वेयर एज यहाँ पे देखिए दोनों ने कंबाइन करके वीक दी है, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। तो पीएच जो है कांस्टेंट रहेगी, वहां इतना ये डिसोशिएट अगर होंगे भी टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, तो वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज नहीं करेगी, दैट विल अफेक्ट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो याद रखना क्वेश्चन, NaCl, why NaCl not act as a buffer solution? Because of this reason, because they form the strong acid, strong base that will further dissociate to give your H positive and OH negative ion, and hence overall concentration of H positive and OH negative increases in the solution. Therefore, pH changes and it will not act as a
बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है अब बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर मैंने बताया था आपको किसी वीक एसिड, ठीक है, उसका मिक्सचर होगा वीक एसिड का, प्लस उसके साथ उसी एसिड का जो है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपने जो सॉल्ट बनाया होगा। तो हमने इसमें एग्जांपल ली है कि मिक्सचर अगर हमारे पास है एसिटिक एसिड का और एसिटिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH के साथ अगर आप बनाओगे एक सॉल्ट, तो दैट इज सोडियम एसीटेट। तो दोनों की अगर हम डिसोसिएशन पार देखें एक्वा सोल्यूशन में, तो आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और वीक एसिड डिसोशिएट होगा स्मॉल एक्सटेंट तक, एंड ये हमें क्या देगा, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और जो हमारे पास सोडियम एसीटेट होता है ये लार्ज एक्सटेंट तक एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट होता है टू गिव एसीटेट आयन एंड Na पॉजिटिव आयन। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये भी एसीटेट आयन दे रहा है और ये भी एसीटेट आयन दे रहा है, तो एक टर्म आपके माइंड में यहाँ आ जानी चाहिए, दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आपको याद होगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सुप्रेस कर देगा अगर वहां पे किसी भी सोल्यूशन में कॉमन आयंस हो, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरे की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सुप्रेस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एक्सटेंट तक मतलब डिसोसिएट होता है, तो दैट्स व्हाई ये पहले कहेगा मैं अपने पूरे एसीटेट आयन दूं, मैं पहले डिसोसिएट हूं। तो ये बेचारा तो पहले स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोसिएट हो रहा था, ऊपर से इसने इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और सुप्रेस कर दिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो ये पहले डिसोशिएट होना ज्यादा मतलब एसीटेट आयन अपने देगा और इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको सुप्रेस कर देगा। फिर उसके बाद पॉइंट आता है अगर एसिड डल गया या हमारे पास बेस की ड्रॉप डल गई इस मिक्सचर में, तो कैसे बफर ये सोल्यूशन एक्ट करेगा, कैसे ये पीएच जो है उसको रेजिस्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमारे पास एग्जांपल मैंने जो दी है दैट इज ऑफ एसिड, कि अगर गलती से आपके पास एसिड डल गया, ठीक है, इसी मिक्सचर में एसिड की ड्रॉप डल गई, तो क्या होगा, जो एसीटेट आयन है, ठीक है, किसके, सोडियम एसीटेट, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया है कि ये लार्ज एक्सटेंट तक जो है डिसोशिएट होता है, ठीक है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से पहले यही डिसोशिएट होना ज्यादा पसंद करेगा, तो दैट डेफिनेटली इसके एसीटेट आयन H पॉजिटिव जो आपसे डल गया है, बीच में ड्रॉप गिर गई है, उसके साथ कंबाइन करके क्या दे रहा है, वीक एसिड। तो वीक एसिड दे रहा है, वीक एसिड तो मतलब पहले से ही वो स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता है, तो कोई इतना ज्यादा पीएच में चेंज नहीं आएगा, पीएच विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि H पॉजिटिव जो है वो तो कंज्यूम हो गए इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस वीक एसिड। अब अगर डल गई आपसे सपोज कर लो बेस, ठीक है, बेस मतलब OH नेगेटिव आयन डल गए आपसे, ठीक है, कोई बेस की ड्रॉप्स डल गई, तो फिर क्या होगा, जो H पॉजिटिव थे आपके पास, कौन से, ये जो बेचारा स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट हो रहा है, या फिर ये भी तो वीक एसिड है, ये भी वापस अगर डिसोशिएट स्मॉल एक्सटेंट तक, वैसे तो होता नहीं, स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट होके भी तो बार बार वही एसीटेट आयन H पॉजिटिव आयन यही देता रहेगा, तो ये H पॉजिटिव कंबाइन करते जाएंगे OH नेगेटिव के साथ एंड विल गिव द वाटर। तो वाटर अगेन डिसोशिएट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, सो दैट्स व्हाई OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो भी इसमें यूटिलाइज होगी, तो पीएच विल रिमेन कांस्टेंट अगेन इन दिस केस ऑफ योर एसिडिक बफर। तो इस तरह ये मतलब मेंटेन अपना करके रखता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे H पॉजिटिव यूज हो ही जा रहे हैं, फिर से अगर आपका एसिटिक एसिड बनी भी जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी तो आपके पास है जो मेन आपका मिक्सचर है, ठीक है, वहां पे भी तो आपके पास एसिटिक एसिड है, ये देखो ये डिसोशिएट हो के इसकी कंसंट्रेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे H पॉजिटिव। जैसे ये आपके पास ये वाला केस लेते हैं ना, बेस वाला, अगर बेस डल गया है, ठीक है, और यहाँ पे H पॉजिटिव आपके जो है वो इसके साथ कंबाइन होके कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसकी कंज्यूम जो हो रहे हैं H पॉजिटिव को, उसकी कमी को कौन पूरा करेगा, ये डिसोशिएट होने की कोशिश करेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह ये मतलब पूरा जो प्रोसेस है एसिडिक बफर का वो चलता है, बिल्कुल कुछ सिमिलर सा ही बेसिक बफर का होगा। फिलहाल आप अभी ये वाला अभी अब देख लो, इसको याद कर लो, ठीक है, सोल्यूशन पहले आपको पता होना चाहिए किसका है, फिर एसिड डला है तो क्या बनेगा, अगर बेस डल गया तो क्या बनेगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो है हमारे पास पीएच कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों ही जो चीजें बनी हैं दे आर द वीक वन, दे डू नॉट डिसोशिएट टू द लार्ज एक्सटेंट। लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ योर वीक बेस एंड द सेम सॉल्ट ऑफ द सेम बेस विद दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एग्जांपल थी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड की। तो सबसे पहले जैसे इनका एक्वा सॉल्यूशन में इनको डालोगे मिक्सचर जो होगा,
तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बीइंग वीक बेस, इट विल डिसोशिएट इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सियल आयन। उसी तरह आपके पास अमोनियम क्लोराइड जो है वो डिसोशिएट होगा अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे जो आयंस हैं दैट आर कॉमन अमोनियम आयन, और अगेन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्मॉलर एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता है। मतलब जो यहाँ से आयन प्रोड्यूस होंगे बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जैसे अमोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो अमोनियम आयन है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे, सुप्रेस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला हम केस ले रहे हैं, अगर हमारे पास डल गया यहाँ कुछ ड्रॉप्स बेस की, ठीक है, तो कैसे ये रेजिस्ट करेगा उस बेस की ड्रॉप को, जो आपने बेस की ड्रॉप्स डली हैं आपसे, OH नेगेटिव जो आपने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं मिक्सचर में। ठीक है, ये मिक्सचर है आपके पास सपोज, ठीक है, ये बफर जो है हमारे पास एक्शन वाला जो बफर सोल्यूशन है, इसमें आपसे डल गई है गलती से बेस डल गया है। बेस यानी कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सियल आयन ज्यादा आप दे रहे हो उसमें, तो कैसे ये रेजिस्ट करेगा, तो क्या होगा, इसके जो अमोनियम आयन है वो इसके साथ कंबाइन करेंगे OH नेगेटिव के साथ और आपको दे देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल इसको आप पैरेलल उसके साथ कंबाइन कर सकते हो। एसिडिक बफर में अगर याद हो वहां हमारे पास एसीटेट आयन थे, है ना, एसीटेट आयन थे, और जब आपसे एसिड डल जाता था तो वो एसिटिक एसिड हमें देता था CH3COH, तो वो भी वीक होता था, वो भी एक वीकली आयोनाइज स्पीशीज बनती थी हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, वेरी वीकली आयोनाइज्ड है, तो हमारे पास हाइड्रोक्सियल आयन की कंसंट्रेशन इतनी जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी हमारी पीएच को, तो पीएच रिमेन कांस्टेंट। अब सेकंड केस ले लेते हैं, अगर हमारे पास एसिड हमारे से डल गया इसी सोल्यूशन में, ठीक है, बफर एक्शन जो है जो बेसिक बफर वाला जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास एसिड की ड्रॉप डल गई है, तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्सियल आयन हमारे पास है, हाइड्रोक्सियल आयन कौन से, ये वीक बेस वाले, ये तो पहले ही स्मॉल एक्सटेंट तक बने थे, तो जितने हाइड्रोक्सियल आयन बने थे वो किसके साथ कंबाइन कर गए, जो हमसे क्या डल गया है, एसिड H पॉजिटिव, एंड अगेन फॉर्मिंग अ वीकली आयनाइज्ड स्पीशीज दैट इज वाटर। तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से देखिए हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम हो रहे हैं, है ना, बिल्कुल इसी तरह हमने वो प्रीवियसली भी किया था एसिडिक बफर में, वहां भी वाटर बन रहा था, वहां H पॉजिटिव आयन कंज्यूम हो रहे थे, एसिटिक एसिड वाले जो थे, जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट होता था H पॉजिटिव बनता था और H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन क्योंकि हो रहा था और वाटर बन रहा था, तो वहां पे H पॉजिटिव कंज्यूम हो रहे थे। यहाँ हमारा क्योंकि बेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा बेस का के OH नेगेटिव कंज्यूम हो रहे हैं, तो क्योंकि कंज्यूम हो रहे हैं दैट्स वाई यहाँ पे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा, व्हेन एवर देयर इज सम चेंज इन पीएच टेम्परेचर वगैरह, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है ताकि वो अनडू कर सके उस चेंज को, जिसकी वजह से वो हमारे पास चीज आई है। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोक्सिल आयन कंज्यूम हो ही जा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ये टूटना शुरू करेगा, ये डिसोशिएट होना शुरू करेगा ताकि ये मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, सो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इसी तरह एसिटिक एसिड में भी था कि वहां पे H पॉजिटिव कंज्यूम हो रहे थे, तो दैट्स वाई वहां भी जो आपका जो इक्विलिब्रियम था दैट शिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ताकि एसिटिक एसिड ज्यादा H पॉजिटिव जो है वो बना सके। तो ये सारा कंसेप्ट है आपके बफर सोल्यूशन बफर एक्शन का कि क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ बेसिक आपको सारे चीज बताई है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होते हैं ये बफर सोल्यूशन, क्योंकि इनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पता हो हमारा जैसे ब्लड है उसकी कांस्टेंट पीएच होती है नियर अबाउट 7.4, तो अगर वो कांस्टेंट पीएच ना हो, नहीं तो हम इतना कुछ खाते रहते हैं, तो इतने एसिडिक चीजें खाते रहते हैं, बेसिक चीजें खाते रहते हैं, नहीं तो उसकी तो पीएच ही चेंज हो जाए हमारे ब्लड की। सो हमारे ब्लड की भी हमारा ब्लड भी जो है बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है, उसकी पीएच भी कांस्टेंट रहती है। इसी तरह हमारे पास और डेली लाइफ के कितने चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, डाइज इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है,
फिर उसके बाद हमारी रिसर्च लैब्स में चले जाइए, माइक्रोब्स की जैसे वो ग्रोथ करवाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कराते हैं, तो पीएच वगैरह को मेंटेन करके रखते हैं। प्रैक्टिकल्स हो गए हमारे पीएच मेट्रिकली जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो सब में पीएच बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, only on Chemistry Drive with Ravi. Thank you so much.